लाभ पूरे विश्व को होता है एक यज्ञ का, और इसमें आप पुण्यवान बन जाते हो, क्योंकि यजमान तो आप लोग हो। आप धन का दान करते हो, यज्ञ चलते हैं, सभी कुछ चलता है, तो यजमान तो आप हैं। यजमान को विशेष लाभ मिलता है, जैसे इसमें कहा यजपतिम भगाया, यजपतिम भगाया। यजपति बोलते हैं यजमान को। यज का पति में मालिक, एक तो ईश्वर होता है और एक आप होते हो। ईश्वर ने तो ज्ञान दे दिया, विद्वानों में चला गया। आप लोग एक दिन स्वामी विद्वान बन जाओगे यज करते करते। तो सब ये तो लाभ है ही, पर दुनिया को अलग से लाभ है। ये जो सोम रस जाता है ऊपर, और ब्रह्मांड में आपके वचन जाते हैं, जो आप बोल रहे हो ना, स्वाहा स्वाहा, और भी जो सब वहां जीवात्माएं हैं, लोक हैं, वो अंतरिक्ष में भी हैं, द्युलोक में भी हैं। ये ऐसा है जैसे कि एक पेड़ पे कोई चढ़ रहा है, जड़ से शुरू किया चढ़ना, ऊपर ऐसे चढ़ता ही जा रहा है। ये मृत्यु लोक है, इसमें हम आते हैं। आए यज्ञ के लिए, वेद के लिए, गुरु भक्ति के लिए। आप लोगों को ये प्रसाद भगवान ने दे दिया, भाग्यशाली हो। दुनिया को देखो ना, पूरी दुनिया, नानक दुखिया सब संसार। और भी दुख हैं, दुखों से घबराना नहीं चाहिए। वैसे ये ईश्वर का भी है, धरती क्षमा दमो अस्तिम, धरती धैर्य, ठीक हो जाएगा सब। अगर इस राह पे चल रहे हो, ये क्षमा याचना हो जाती है एक दिन पूरी, और ये राह ही नहीं है वेद की आपकी, तो फिर तो दुख ही दुख है। तो श्रद्धा से आहुतियां डालो, सेवा करो, दुखों का नाश होके रहता है। और दुखों से पहले इंसान जो है देवयान मार्ग में आ जाता है, मोक्ष पद प्राप्त कर लोगे। इस तरह से हर लोक में इंसान जाता है, तरक्की करता करता। तो ये आध्यात्मिकवाद है। इसके देखो, साइंस बच्चा पढ़ता है, बड़ा लगन से पढ़ता है, फिर वो बड़े बड़े ओहदों पे जाता है, कोई कर्नल है, कोई जनरल है, कोई ऑफिसर है, अपना काम करता है। वहां एक लालच है, थोड़ा लोभ है धन का, सब में है, एक में नहीं है। धन का लोभ तो तब हट जाएगा जब वैराग्य, और वो वैराग्य वेद के बिना नहीं आता है, तो वो धन का लोभ हट जाता है, हर चीज का लोभ हट जाता है, अपने आप ही हट जाएगा। हटाने की थोड़ी कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हम लोभ ना करें, कर्तव्य करें, जो आ रहा है बड़ा अच्छा है। तो एक दिन ये काम, क्रोध, मद, लोभ सारे ही हट जाते हैं, अपने आप ही हट जाते हैं। हटाने वाला ईश्वर गुरु होता है, पर हम तो ये कहेंगे कि पता ही नहीं चला कि किधर गए, वो तो अचानक ही हट गए। तो वो ईश्वर और गुरु ज्यादा कृपा करता है, क्योंकि गुरु बोल के सब कुछ समझाता है, बोल के आशीर्वाद देता है, जीते रहो जीते रहो। ईश्वर बोल नहीं सकता, ईश्वर गुरु से बुलवाता है। तो ये वेद मार्ग है, इसको समझो। यहाँ हम हर चीज में मेहनत करते हैं लालच की वजह से, इसलिए उस रास्ते को हम अच्छी तरह जान जाते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्टरशिप जो अच्छी तरह जान गया, एक अफसर है, अपने पद को अच्छी तरह जान गया, ये मेरी ड्यूटी है। हर एक अपने पद को, गृहस्थी अपने गृहस्थ को पहचान गया, किसान अपने खेतों को पहचान गया, सारा कुछ है। चित्रकार अपनी चित्रकारी को जान गया, आज की भाषा है ये। फिल्मकार अपनी फिल्मों को जान गया, उसमें तरक्की किया कर रहा है। ये भौतिकवाद, कई अच्छे कई बुरे।
लेकिन आध्यात्मिकवाद में ऐसी तरक्की बिरला कोई देखी नहीं मैंने। कहते हैं हर लोग अपने सामर्थ्य अनुसार कर लो, आगे और आनंद आ जाएगा आपको, आपका आनंद की तरफ रुझान हो जाएगा कि तो अंदर से आनंद आने लगा, तो इसकी तरफ चले जाओगे तो लोभ हट जाएगा। अब लोभ हटेगा तो पैसे घटेंगे, ऐसा नहीं होता है। लोभ हट जाएगा, पैसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम बताए ना, दीक्षा दक्षिणा आपनोति, ये जरूर पैसा मिलना शुरू हो जाता है, वही ऑटोमेटिकली ईश्वर गुरु की कृपा से धन आएगा, लोभ हट जाएगा, धन बहुत आएगा, वो पुण्य हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अगर लोभ से हम धन कमा रहे हैं तो फिर वो पुण्यवान नहीं रहता, सिर्फ उनका ही पुण्यवान रहता है। ये सच्ची बात है कि जहां यज्ञ होते हैं, जहां अग्निहोत्र होते हैं, तो और ज्यादा करने से फिर मैंने कहा लोभ हट जाएगा, वो हटना जरूरी है। एको लोभा महाग्रह, यह ग्रह है एक किस्म का, ये लोभ, एक ही लोभ बर्बाद कर देता है। ये महाभारत का सूत्र श्लोक है व्यास मुनि जी का, कि एक लोभ ही तुम्हें बर्बाद कर देता है, महाग्रह है। और जैसे युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र ने लोभ किया था, अपने भाई पांडु जो वनों में चले गए थे, उसका राज हड़प लिया था, मोह के कारण भी, लोभ के कारण भी। तो अपने सारे बच्चों को भी मरवा दिया उसने युद्ध में, धृतराष्ट्र ने सैनिकों को भी मरवा दिया, एक ही लोभ के कारण। नहीं तो जिसकी जो चीज है उसे दे दो भाई, हड़प क्यों ली? कुंती तो फिर वनों में पांचों पांडवों को बेचारी ने पाला ना, और जब समर्थ हो गए वो, तो उन्हें बताया गया कि तुम तो वहां के राजकुमार हो, वो बैठे हुए हैं तुम्हारे, धृतराष्ट्र आया, वो अधिकारी नहीं है राज के, अंधे हैं वो, तुम्हें राज, तुम्हारा पिता राज कर रहा था पांडव, तो वो राज अब तुम्हें मिलना है, तुम जाओ ले हो। वो धृतराष्ट्र अड़ गया कि नहीं देता। तो देखो लो कहा कितना बड़ा युद्ध होगा, एक लोभ सिर्फ। तो कोई नींद का लोभ लेता कि मैं तो सो रहा हूं, तो वो बड़ा खतरनाक लोग है। टाइम से उठो, टाइम से सो। हम लोगों की लाइफ और है, हम मतलब हर चीज से भगवान ने परे कर रखा है। क्योंकि अब मैं हूं, मैं तो सोता ही सुबह 5 बजे हूं आजकल, मेरा तो टाइम ही भगवान ने बदली कर दिया। सारा दिन लिखता रहता हूं, 12 बजे तक, 12 बजे के बाद सोते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर तपस्या में बैठ जाते हैं, सुबह के 5 बज जाते हैं, बैठे बैठे 5 बजे सोते हैं, तो उठते हैं भाई, फिर तैयार होते हैं बड़ी मुश्किल से। आजकल दिन में मैं आराम पहले करता था थोड़ा, 45 मिनट या कभी कभी 1 घंटा, वो भी छोड़ा हुआ है, 1-1.5 महीने से वो भी छोड़ दिया। दिन में भी नहीं सोता, हम लिखते ही रहते हैं। चलो, तो ये अग्नि विद्या है, यजमान को लाभ है इसमें, है ना। इसका मंत्र डालो, ओम देव स